हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठोसों, आज हम ठोसों में अपूर्णता के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में अपूर्णता क्या होता है बच्चों, पहले इसके समझने से पहले हम ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों का जो अरेंजमेंट होता है, उनका अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। वो एक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन भी फिक्स होता है। जहां इसमें देख सकते हैं आप, एक पहले ए प्लस से, फिर बी माइनस से, फिर ए प्लस बी माइनस। तो इसका मतलब कोई भी क्रिस्टल ठोस जिससे मिलकर बना होता है, जैसे यहाँ पर धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर धनायन के एक धनायन के बाद अगला ऋणायन है, फिर धनायन फिर ऋणायन। तो ये जो नियमित व्यवस्था है, ये व्यवस्था चलती रहती है। इस व्यवस्था को हम नियमित व्यवस्था कहेंगे, इंग्लिश में रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। तो ठोसों, क्रिस्टलीय ठोसों में ये जो रेगुलर अरेंजमेंट परफेक्ट होता है, इनके कोई परफेक्ट अरेंजमेंट पाया जाता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी क्रिस्टल अपने आदर्श रूप में पाया जाता है, वो क्रिस्टल आइडियल होता है। बट हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापों पर उनमें कुछ ना कुछ विचलन उत्पन्न हो जाता है, मतलब डिविएशन हो जाता है। तो इनकी तो ठोसों में जो नियमित व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में अगर थोड़ा सा भी अगर विचलन आ जाए तो इससे क्रिस्टल दोषयुक्त हो जाता है, क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और इसे हम अपूर्णता कहते हैं। ठोसों में अपूर्णता कहा जाता है। तो ठोसों को, अपूर्णता को मैंने यहां लिख दिया है। क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों के नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विचलन से ठोस में दोष उत्पन्न हो जाता है, इसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ये जो अपूर्णता दो प्रकार के होते हैं बच्चों, बिंदु दोष तथा रेखीय दोष। आप देख सकते हैं ये जालक है, जालक में ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जहां पर a प्लस बी माइनस उपस्थित है, इन्हें जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। अगर इन बिंदुओं से अगर कोई घटक कण अनुपस्थित हो जाए, यहां से ना रहे, यहां पे ना हो, इनकी अनुपस्थित रहे, लुप्त हो जाए, तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। यदि घटक कण पूरी लाइन में से गायब हो जाए, एक भी लाइन में उपस्थित ना हो घटक कण, तो उस दोष को हम रेखीय दोष कहते हैं। रेखीय का मतलब होता है रेखा। तो अगर घटक कण पूरी एक रेखा में ना उपस्थित हो, तो इस प्रकार के दोष को हम रेखीय दोष। अगर बिंदु में ना उपस्थित ना हो घटक कण, तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष को हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में से बिंदु दोष है, तो बिंदु दोष को हम पढ़ते हैं। बिंदु दोष हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक दोष, अस्टोइशियोमेट्रिक दोष जिसे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, और अशुद्धता दोष कहते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के हैं, शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकलिन दोष। हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम सिर्फ स्टोइशियोमेट्रिक दोष को पहले पढ़ लें। स्टोइशियोमेट्रिक दोष, इस प्रकार के दोषों में जो क्रिस्टल्स में उपस्थित धनायन और ऋणायन होते हैं, मतलब कटायन और अनायन का जो रेशियो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। मान लीजिए एक जालक है, एक जालक में 100 धनायन है और 100 ऋणायन है, मतलब 100 पॉजिटिव आयंस हैं और 100 नेगेटिव आयंस हैं। तो उन दोनों का जो रेशियो निकल के आया कितना है, 1। अगर उसमें से कुछ परमाणु विलुप्त हो जाएं, 5 धनायन निकल गए, 5 ऋणायन निकल गए, तो कितने बचे धनायन, 95, और ऋणायन कितने बचे, 95। तब भी उनका रेशियो कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोष आने से पहले भी रेशियो 1 है और दोष आने के बाद भी रेशियो 1 है। तो इस प्रकार के दोष को हम स्टोइशियोमेट्रिक दोष कहते हैं। तो स्टोइशियोमेट्रिक दोष का मतलब क्या होता है कि धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है वो अपरिवर्तित रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अभी हमने आपको बताया कि स्टोइशियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से पहले आप पढ़ते हैं शॉर्टकी दोष को। हम पहले पढ़ लेते हैं शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष में आप देख सकते हैं कि जालक है हमारे पास, इस जालक में यदि एक धनायन अपनी जालक बिंदु से लुप्त हो जाए और एक ऋणायन अपनी जालक बिंदु पर अनुपस्थित रहे, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर क्रिस्टल्स में क्रिस्टल के जालक में से अगर 1000 धनायन गायब हो रहा है, तो 1000 ऋणायन भी गायब हो जाएं, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। मतलब धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित नहीं होना चाहिए, जितने धनायन गायब होंगे उतने ही ऋणायन गायब लुप्त होंगे। तो धनायन और ऋणायन बराबर संख्याओं में लुप्त हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो क्रिस्टल्स की जो न्यूट्रलिटी है, उदासीनता है, वो बनी रहती है। अगर धनायन ज्यादा गायब हो जाते हैं या ऋणायन ज्यादा गायब हो जाते हैं, तो न्यूट्रलिटी में फर्क पड़ जाता है, उदासीनता में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन समान अनुपात में गायब हो रहे हैं, इससे क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। कुछ परमाणु गायब हो गए, धनायन गायब हुआ, ऋणायन गायब हुआ, तो क्रिस्टल्स के जो जालक है, जालक का जो घनत्व है, वो उसमें घनत्व में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के दोषों से क्रिस्टल उदासीन तो बना रहता है, लेकिन क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। अच्छा, जब ये धनायन गायब हो जाते हैं, तो धनायन और ऋणायन के गायब होने से एक पर्टिकुलर जगह पर होल उत्पन्न होता है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। इस जगह को जहां से धनायन गायब हुआ था, इसे भी होल, और ये
होल, ये 2 होल उत्पन्न हो गए। इन होलों के कारण वैद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक ठोस होता है, ठोस में जो वैद्युत धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहती है। लेकिन आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में, फिजिक्स के चैप्टर में, फिजिक्स में जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे उसमें आपको ये बताया जाएगा ये जो होल्स हैं, इन होल्स के कारण भी वैद्युत धारा बह सकती है। तो इनमें होल्स उत्पन्न हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो आयंस थे, बी माइनस था, यहाँ पे बी माइनस नहीं है, यहाँ पे ए प्लस था, ए प्लस है नहीं यहाँ पर, तो ये अपनी जगह को छोड़कर चले गए, तो यहाँ पे होल उत्पन्न हुए। इन होल के कारण इस क्रिस्टल्स की जो वैद्युत चालकता है, वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल की वैद्युत चालकता में वृद्धि होती है। अच्छा, क्रिस्टल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, वो भी अपरिवर्तित रहता है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, ये शॉर्टकी दोष किन यौगिकों में पाया जाता है? क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये उत्पन्न होता है शॉर्टकी दोष किन यौगिकों में पाया जाएगा? शॉर्टकी दोष उन यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें धनायन और ऋणायन का साइज, मतलब इन दोनों का साइज अगर बराबर साइज के हैं, लगभग बराबर साइज के हैं, तो उनमें ये इस प्रकार का दोष पाया जाता है। जैसे हमें पता है कि NaCl, Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना, जो नमक का जो जालक है वो इन दोनों से मिलकर बना होता है, Na प्लस और Cl माइनस से। यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस का जो साइज है लगभग बराबर होता है, तो NaCl में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। NaCl हो गया हमारे पास, KBr हो गया, इसका मतलब KBr, KI, इनका साइज लगभग बराबर होने के कारण इनमें शॉर्टकी दोष पाया जाएगा। अच्छा, एक और कारण सुन लीजिए किनमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है, जिनमें समन्वय संख्या का मान अधिक होता है, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में, ये बड़े साइज के होते हैं, ये भी बड़े साइज के होते हैं। जितने बड़े साइज का परमाणु होगा उससे लगे हुए परमाणुओं की संख्या, अन्य परमाणु की संख्या भी ज्यादा होगी, तो समन्वय संख्या ज्यादा होने पर भी शॉर्टकी दोष पाए जाने की संभावना उनमें ज्यादा पाई जाती है। तो शॉर्टकी दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है, और लगभग बराबर होने का मतलब है उनका साइज भी बड़ा, जैसे इनका साइज बड़ा है, बड़ा होने के कारण उनमें समन्वय संख्या का मान भी अधिक होता है। तो ये 2 कारण हैं जिनमें धनायन समन्वय संख्या का मान अधिक होगा और धनायन और ऋणायन का साइज बराबर होगा, तो उनमें शॉर्टकी दोष पाया जाएगा। क्रिस्टल उदासीन बनाया जाएगा क्योंकि धनायन और ऋणायन समान संख्या में लुप्त हुए हैं। क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाएगी क्योंकि धनायन लुप्त हुआ, ऋणायन लुप्त हुआ, घटक कणों में कमी आई है, इस कारण उसके घनत्व में भी कमी आएगी। घनत्व का मतलब है डेंसिटी, घनापन, परमाणु गायब हो जाएंगे तो घनत्व में भी कमी आ जाएगी। वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी, वैद्युत चालकता इसलिए बढ़ गई क्योंकि धनायन और ऋणायन अपनी जगह से गायब हो जाने के बाद यहाँ पे होल्स उत्पन्न होगा, जिन्हें होल कहते हैं, कोटर, हिंदी में कोटर, इंग्लिश में होल्स कहते हैं। ये कोटर है, ये भी कोटर, होल्स कहते हैं। तो होल्स गायब होने के कारण इनमें वैद्युत चालकता में वृद्धि होती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है उसमें कोई उसका जो मान होता है वो अपरिवर्तित रहता है, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ जाता है। अब है आपका फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष क्या होता है? जैसे आप देख सकते हैं ये जालक है, इस जालक में एक जो धनायन होगा अपने जालक बिंदु को छोड़कर ये जो खाली स्थान है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं, हिंदी में अंतरकाशी रिक्ति कहा जाता है, तो इस रिक्तिका में प्रवेश कर जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि इस प्रकार के दोष में जो घटक कण होता है अपने जालक बिंदु को छोड़कर, घटक कण वो भी कौन सा वाला? धनायन, धनायन याद रखिएगा, धनायन अपनी जालक बिंदु को छोड़कर इंटरस्टिशियल वॉइड है हिंदी में अंतरकाशी रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। अच्छा, धनायन ही क्यों प्रवेश करे, ऋणायन क्यों नहीं जा सकता? याद रखिएगा, ऋणायन नहीं जा सकता। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो धनायन का साइज हमेशा छोटा होता है और ऋणायन का साइज बड़ा होने के कारण, ऋणायन बड़ा होने के कारण इस स्पेस के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सिर्फ जो धनायन होता है, धनायन ही इसके अंदर जा सकता है। तो हमें एक बात ये पता चली कि ये इस प्रकार का दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के साइज में काफी अधिक अंतर होता है। शॉर्टकी दोष में क्या था? दोनों का साइज लगभग बराबर था, लेकिन इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन का साइज में अंतर है। धनायन बहुत छोटा होता है, छोटा होने के कारण वो क्या करता है? इंटरस्टिशियल वॉइड मतलब अंतरकाशी के स्थान में प्रवेश कर जाता है। तो यहां पर इसके घटक कणों में कमी तो हुई नहीं है, घटक कण जितने हैं उतने ही हैं, तो घटक कणों के मानों में परिवर्तन तो हुआ नहीं है। अगर 100 घटक शुरू में थे, 100 धनायन शुरू में थे, 100 ऋणायन बाद में भी थे, तो कोई धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो दोष से पहले भी एक था और दोष आने के बाद भी एक ही, क्योंकि यहाँ पर जो घटक कण है वो अपनी जगह को छोड़कर बस शिफ्टिंग हो गई है यहाँ पर। तो इससे उसकी जो उदासीनता है, उदासीनता में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्रिस्टल क्या होता है? उदासीन बना रहता है। दूसरी बात इसके ना घनत्व में भी परिवर्तन नहीं होता क्योंकि घटक जितने थे उतने ही बने हुए, तो घटक कणों में भी परिवर्तन नहीं होता, तो इस कारण उसका जो घनापन है, घनापन में भी उतना ही रहता है। इसका मतलब घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां पर क्रिस्टल की वैद्युत चालकता फिर से बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर ये जो उत्पन्न हुआ है ये कोटर उत्पन्न हुआ है,
होल उत्पन्न होगी, क्योंकि धनायन यहां से चला गया छोड़ के, तो यह जो खाली जगह स्थान है उसे होल कहेंगे। तो होल उत्पन्न होने के कारण इसकी जो वैद्युत चालकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई है। तो इस प्रकार के दोषों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाती है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम के कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी वृद्धि होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में इसलिए वृद्धि होती है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये जो धनायन, दो धनायन पास पास आ गए हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में धनायन पास पास आ जाने की वजह से, मतलब घटक जो चार्ज आवेश होते हैं, आवेश के निकट आ जाने पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के होता है, वो उसमें वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये दोष किन यौगिकों में पाया जाता है उनकी बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये दोष उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का साइजों में अंतर पाया जाता है। अच्छा, साइज छोटा हो जाने के कारण इनमें जो समन्वय संख्या होती है ना, इसकी समन्वय संख्या का मान भी कम होगा। ठीक बच्चों। अच्छा, ये AgCl, AgBr और ZnS, इन तीनों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं जरा। इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपनी चालक बिंदु में उपस्थित ना होकर अंतरकाशीय रिक्त स्थान में उपस्थित हो जाता है। यहां ना होकर अंतरकाशीय रिक्त स्थान में, रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है। फ्रैंकल दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन के आकारों में काफी अधिक अंतर होता है। मतलब देखिए यहाँ पर Ag और Cl, Ag बहुत छोटा होता है, Cl बड़े साइज का होता है, Ag फिर से छोटा है, Br बहुत बड़ा साइज का हो गया, Zn और इसमें काफी अंतर होने के कारण इन यौगिकों में ये पाया जाता है। क्रिस्टल में समन्वय संख्या का मान भी कम हो जाता है, क्योंकि Ag का साइज जितना छोटा होगा उतनी समन्वय संख्या का मान भी कम होगा, क्योंकि उससे टच करने वाले बड़े बड़े परमाणु जो होंगे वो कम टच कर पाएंगे छोटे से परमाणु से। इस दोष में क्रिस्टल की उदासीनता में कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन बना रहता है। इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस दोष से क्रिस्टल की वैद्युत चालकता में वृद्धि होती है, और इस दोष से क्रिस्टल के डाइलेक्ट्रिक स्थान में वृद्धि होती है, क्योंकि समान आवेश निकट आ जाते हैं। यहां पर जो समान आवेश थे वो पास पास आ गए हैं। ठीक है, अगले दोष के अगले लेक्चर में।